कल्पना करो, एक पुरुष किसी स्त्री को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह अच्छे कपड़े पहनता है, अपनी उपलब्धियों की बातें करता है, बार बार अपनी ओर ध्यान खींचने का प्रयास करता है, फिर भी स्त्री उससे सहज नहीं हो पाती। दूसरी ओर कभी कभी ऐसा पुरुष भी होता है जो कुछ विशेष करने का प्रयास नहीं करता, फिर भी उसकी उपस्थिति में एक अलग सी शांति महसूस होती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या आकर्षण केवल चेहरे, शरीर, धन या बोलने की कला का परिणाम है, या इसके पीछे कोई ऐसी गहरी बात है जिसे हम अक्सर देख ही नहीं पाते? अधिकतर पुरुषों को बचपन से एक गलत धारणा सिखाई जाती है, यदि किसी स्त्री का ध्यान चाहिए तो खुद को बहुत खास साबित करो, अपनी ताकत दिखाओ, अपनी सफलता बताओ, अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करो और किसी तरह सामने वाले को प्रभावित कर दो। लेकिन क्या किसी मनुष्य का मन प्रदर्शन से सच में जीता जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि जहाँ प्रदर्शन बहुत अधिक होता है वहाँ सहजता कम होने लगती है, और जहाँ सहजता नहीं होती वहाँ निकटता भी स्वाभाविक नहीं रह जाती। जरा अपने भीतर देखो, जब तुम किसी व्यक्ति के सामने यह सोचकर बैठते हो कि मुझे इसे प्रभावित करना है, तब तुम्हारा ध्यान वास्तव में उस व्यक्ति पर नहीं रहता। तुम्हारा ध्यान अपने ऊपर चला जाता है। मैं कैसा दिख रहा हूँ, वह मेरे बारे में क्या सोच रही है, मुझे क्या बोलना चाहिए है, मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए। और यही बेचैनी तुम्हारी उपस्थिति को बदल देती है। तुम सामने होते हुए भी पूरी तरह उपस्थित नहीं होते, तुम बातचीत नहीं कर रहे होते, तुम अपने ही बनाए हुए चित्र को प्रस्तुत कर रहे होते हो। इसके विपरीत जो पुरुष अपने भीतर सहज होता है उसे हर क्षण स्वयं को साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वह अपनी अच्छाइयों को जानता है लेकिन उन्हें लेकर शोर नहीं करता। उसे अपनी कमियों का भी पता होता है लेकिन वह उनसे भागता नहीं। उसकी शांति किसी अभिनय से पैदा नहीं होती। वह दूसरों की स्वीकृति पर अपने मूल्य को निर्भर नहीं करता। शायद यही कारण है कि उसकी उपस्थिति में सामने वाला व्यक्ति भी अपने आप को थोड़ा अधिक सहज महसूस कर सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या इसका अर्थ यह है कि केवल शांत रहना ही आकर्षण पैदा कर देता है? बिल्कुल नहीं। यदि कोई पुरुष शांत है लेकिन भीतर से अहंकारी है, दूसरों की सीमाओं का सम्मान नहीं करता या हर संबंध को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, तो उसकी शांति केवल बाहरी आवरण है। असली आकर्षण वहाँ शुरू होता है जहाँ पुरुष अपने भीतर इतना स्थिर हो जाता है कि उसे दूसरे इंसान को जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। और शायद यहीं से आकर्षण का पहला रहस्य खुलता है। स्त्री को अपने पास खींचने की कोशिश करने के बजाय पुरुष को पहले यह देखना होगा कि वह स्वयं अपने भीतर कितना स्थिर है, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार बाहर से कुछ पाने की कोशिश करता है वह भीतर की कमी को छिपा रहा हो सकता है, लेकिन जो अपने भीतर से जुड़ा हुआ है उसकी उपस्थिति में एक अलग प्रकार की स्पष्टता होती है। फिर सवाल और गहरा हो जाता है, वह कौन सा गुण है जो किसी पुरुष को भीड़ में खड़े बाकी पुरुषों से अलग कर देता है? कौन सी आंतरिक शक्ति है जिसे दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती फिर भी वह महसूस हो जाती है? और क्या वह शक्ति आत्मविश्वास है या आत्मविश्वास से भी कहीं अधिक गहरी कोई चीज? यहीं से अगला रहस्य शुरू होता है। अब प्रश्न यह नहीं है कि पुरुष स्वयं को दूसरों से अलग कैसे दिखाए, बल्कि यह है कि वह अपने भीतर ऐसी कौन सी स्थिति पैदा करे जहां उसे अलग दिखने की आवश्यकता ही न रहे। पिछले चरण में हमने देखा कि आकर्षण का आधार केवल बाहरी प्रदर्शन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ एक और सूक्ष्म बात सामने आती है। किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति उसके व्यवहार में लगातार दिखाई देती रहती है। शब्द उसे छिपा सकते हैं, चेहरा कुछ समय के लिए भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक भीतर की स्थिति को अभिनय के पीछे रखना कठिन होता है। इसलिए अगला गुण है आत्म स्वीकृति। आत्म स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि पुरुष अपनी कमियों को सुधारना ही छोड़ दे। इसका अर्थ है कि वह अपनी वर्तमान अवस्था से युद्ध करना बंद कर दे।
जिस व्यक्ति को अपने ही व्यक्तित्व से शिकायत रहती है वह अनजाने में हर संबंध से स्वीकृति मांगने लगता है। उसे प्रशंसा चाहिए, तारीफ चाहिए, किसी का लगातार आश्वासन चाहिए कि वह पर्याप्त अच्छा है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का आत्ममूल्य बाहर मिलने वाली प्रतिक्रिया पर निर्भर हो जाता है तो उसके व्यवहार में एक अदृश्य असुरक्षा जन्म ले सकती है। कल्पना करो, कोई पुरुष किसी बातचीत में अपनी उपलब्धियों को बार बार सामने रखता है। वह शायद यह सोच रहा हो कि इससे उसका प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसके शब्दों के पीछे छिपी आवश्यकता को भी महसूस कर सकता है। मुझे स्वीकार करो, मुझे महत्वपूर्ण समझो। इसके विपरीत, जिसे अपनी कीमत समझने के लिए हर बार प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वह अपनी उपलब्धियों को भी सहजता से रख सकता है और अपनी असफलताओं को भी बिना शर्म के स्वीकार कर सकता है। यही अंतर आत्मविश्वास और दिखावे के बीच एक महीन रेखा खींचता है। लेकिन आत्मविश्वास की भी परीक्षा होती है। वह परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ मनचाहा चल रहा हो। असली परीक्षा तब होती है जब सामने वाला व्यक्ति आपकी अपेक्षा के अनुसार प्रतिक्रिया न दे। यदि कोई स्त्री रुचि नहीं दिखाती, दूरी बनाए रखती है या स्पष्ट रूप से मना करती है, तो पुरुष उस स्थिति को कैसे देखता है? क्या वह क्रोधित हो जाता है? क्या वह उसे मनाने के लिए बार बार प्रयास करता है? क्या वह अपने सम्मान को दूसरे की स्वीकृति से जोड़ देता है? या वह सहजता से समझ पाता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की पसंद उसके मूल्य का प्रमाण या खंडन नहीं है? यही आत्म स्वीकृति एक गहरी स्वतंत्रता में बदल जाती है। ऐसा पुरुष किसी स्त्री की स्वतंत्र पसंद को व्यक्तिगत अपमान नहीं मानता। वह निकटता चाहता है, लेकिन उसे अधिकार नहीं समझता। वह प्रेम की संभावना को स्वीकार करता है, लेकिन परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। उसके भीतर यह समझ होती है कि संबंध दो स्वतंत्र व्यक्तियों की सहमति और इच्छा से बनता है, किसी एक की जिद से नहीं। और यही बात उसके व्यक्तित्व को एक अलग दिशा देती है। अब वह हर बातचीत में जीतने की कोशिश नहीं करता। उसे अंतिम शब्द बोलने की जरूरत नहीं रहती। उसे हर मतभेद में श्रेष्ठ साबित होने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने बारे में निश्चित होने के कारण दूसरों की अलग राय से डरता नहीं है। लेकिन अभी रहस्य पूरा नहीं हुआ है। आत्मस्वीकृति पुरुष को भीतर से स्थिर बना सकती है, पर क्या केवल अपनी दुनिया में स्थिर रहना पर्याप्त है? यदि सामने वाला अपनी भावनाएं साझा करे और पुरुष उन्हें समझ ही न पाए, तो यह स्थिरता किस काम की? इसलिए अगला प्रश्न और भी गहरा है। क्या कोई पुरुष इतना सुनना सीख सकता है कि सामने वाला पहली बार खुद को सचमुच सुना हुआ महसूस करे? यही आकर्षण का अगला द्वार खुलता है। जब कोई व्यक्ति भीतर से स्वयं को स्वीकार करना सीख लेता है, तब उसके सामने संबंधों की एक नई दुनिया खुलती है। अब उसे हर बातचीत में अपनी योग्यता साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन यहीं से एक और चुनौती शुरू होती है। क्या वह सामने वाले व्यक्ति को वास्तव में समझने की क्षमता रखता है? क्योंकि किसी के साथ उपस्थित होना और किसी को समझना दोनों एक बात नहीं है। कई बार दो लोग घंटों बातें करते हैं, फिर भी उनके बीच कोई वास्तविक संवाद पैदा नहीं होता। शब्द बहुत होते हैं, लेकिन समझ बहुत कम। अक्सर पुरुष किसी स्त्री की बात सुनते हुए ही उसके उत्तर की तैयारी करने लगता है। वह सोचता है कि अगला वाक्य क्या होगा, कौन सी सलाह देनी चाहिए, समस्या का समाधान कैसे बताया जाए। परिणाम यह होता है कि वह आवाज़ तो सुन रहा होता है, लेकिन उस आवाज़ के पीछे छिपी भावना को नहीं सुन पाता। सामने वाला शायद समाधान नहीं मांग रहा हो, वह केवल चाहता हो कि उसकी बात बिना निर्णय के सुनी जाए। यही वह सूक्ष्म अंतर है जो साधारण बातचीत और गहरे संवाद के बीच दूरी पैदा करता है। सुनने की कला का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी धारणाओं को कुछ समय के लिए किनारे रख देना। यदि कोई स्त्री अपनी परेशानी बता रही है, तो तुरंत यह कहना कि तुम इतना क्यों सोचती हो, उसकी भावना को छोटा कर सकता है।
यदि वह किसी अनुभव को साझा कर रही है तो अपनी कहानी बीच में लाकर बातचीत को अपने ऊपर केंद्रित कर देना भी संवाद की गहराई को कम कर सकता है। वास्तविक सुनना उस क्षण पैदा होता है जब तुम सामने वाले की बात को बदलने, सुधारने या नियंत्रित करने की जल्दी छोड़ देते हो। यहाँ पुरुष के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। हर भावना का उत्तर देना जरूरी नहीं। कभी कभी केवल यह समझना पर्याप्त है कि सामने वाला किस अनुभव से गुजर रहा है। किसी की उदासी को तुरंत खुशी में बदलने की कोशिश मत करो। किसी की उलझन को तुरंत सलाह में मत बदलो। किसी के डर को कमजोरी का नाम मत दो। जब व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी भावनाओं को तुरंत खारिज नहीं किया जा रहा, तब संवाद में स्वाभाविक खुलापन आ सकता है। लेकिन इस गुण को किसी चाल या तकनीक की तरह इस्तेमाल करना भी एक गलती होगी। यदि कोई पुरुष केवल इसलिए ध्यान से सुनता है कि सामने वाली उससे प्रभावित हो जाए, तो उसकी सुनने की कला भी एक प्रदर्शन बन जाएगी। वास्तविक समझ तब आती है जब सामने वाले की बात का मूल्य उसके संभावित परिणाम से नहीं, बल्कि उसके मानवीय अनुभव के कारण होता है। यहाँ आकर्षण एक लक्ष्य नहीं रहता, समझ अपने आप में मूल्य बन जाती है और इसका प्रभाव केवल स्त्री पर नहीं पड़ता। जब पुरुष दूसरों को ध्यान से सुनना सीखता है तो वह स्वयं भी बदलता है। उसकी प्रतिक्रियाएं धीमी होती हैं, धारणाएं अधिक स्पष्ट होती हैं और बातचीत में अनावश्यक संघर्ष कम हो सकते हैं। वह यह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों, आशंकाओं और इच्छाओं की एक अलग दुनिया लेकर चलता है। किसी को समझना उसकी हर बात से सहमत होना नहीं है। यह केवल इतना है कि असहमति के बावजूद उसकी मानवता दिखाई देती रहे। अब एक नया प्रश्न जन्म लेता है। यदि पुरुष स्वयं को स्वीकार करना सीख गया, सामने वाले को सुनना भी सीख गया, तो क्या यही पर्याप्त है? शायद नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना ही संवेदनशील क्यों न हो, यदि उसके जीवन की पूरी दिशा किसी दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति पर निर्भर हो जाए तो संबंध धीरे धीरे बोझ बन सकता है। इसलिए अगला रहस्य प्रेम से भी पहले आता है। क्या पुरुष के पास अपना कोई जीवन, अपना उद्देश्य और अपनी राह है जिस पर वह किसी के आने या जाने से अपना अस्तित्व नहीं खोता? यदि कोई पुरुष स्वयं को स्वीकार करना और सामने वाले को सचमुच सुनना सीख जाए, तब भी उसके व्यक्तित्व की एक और परीक्षा बाकी रहती है। वह परीक्षा है उसका अपना जीवन, क्योंकि संबंध तभी स्वस्थ रूप ले सकता है जब दो लोग एक दूसरे में अपना पूरा अस्तित्व खोजने के बजाय अपनी अपनी दुनिया लेकर मिलते हैं। सोचो, यदि किसी पुरुष की सुबह से रात तक की सारी चिंता केवल यही हो कि कोई स्त्री उसे कितना समय दे रही है, कब संदेश भेज रही है, किससे बात कर रही है और उसके बिना क्या कर रही है, तो क्या यह प्रेम है या अपने जीवन के खालीपन से बचने का प्रयास? अपना जीवन होने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति भावनाओं से दूर हो जाए। इसका अर्थ है कि उसके पास ऐसी चीज़ें हों जो उसके व्यक्तित्व को आकार देती हों। सीखने की इच्छा, कोई रचनात्मक काम, जिम्मेदारियां, मित्रता, लक्ष्य और अपने विकास की दिशा। जब किसी पुरुष का ध्यान केवल संबंध पाने पर केंद्रित नहीं होता, तब उसके भीतर एक अलग प्रकार की पूर्णता विकसित होती है। वह किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करता है, लेकिन अपनी पहचान उसके हाथों में सौंप नहीं देता। यही निर्भरता और प्रेम के बीच का अंतर दिखाई देता है। निर्भरता कहती है, तुम मेरे साथ रहोगी तभी मैं ठीक रहूँगा। प्रेम कहता है, तुम मेरे जीवन में हो तो मैं इसे सुंदरता से साझा करना चाहता हूँ। दोनों वाक्यों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। पहले में डर छिपा है, दूसरे में स्वतंत्रता। पहला व्यक्ति दूसरे को पकड़ना चाहता है, दूसरा व्यक्ति उसके साथ चलना चाहता है। कई बार पुरुष अपनी परवाह को अधिकार समझ बैठता है। वह पूछता है, कहाँ थी, किससे बात कर रही थी, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और उसे लगता है कि यह उसकी चिंता है। लेकिन चिंता तब तक सुंदर है जब तक उसमें दूसरे की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। जब देखभाल निगरानी में बदलने लगे, तब संबंध में गर्माहट की जगह दबाव आने लगता है। इसलिए अपने जीवन में व्यस्त और उद्देश्यपूर्ण होना
केवल आकर्षण का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ संबंध की बुनियाद भी है। ऐसा पुरुष किसी स्त्री की अनुपस्थिति से टूटता नहीं और उसकी उपस्थिति को हल्के में भी नहीं लेता। वह अकेले समय को सजा नहीं मानता, वह अपने साथ रहना सीखता है। यही क्षमता उसे संबंध में अधिक ईमानदार बनाती है, क्योंकि अब वह केवल अकेलेपन से बचने के लिए किसी को नहीं चाहता। वह चुनाव करता है, मजबूरी नहीं है। लेकिन यहाँ भी एक सूक्ष्म खतरा है। कोई पुरुष अपने लक्ष्य, काम और स्वतंत्रता के नाम पर इतना बंद हो सकता है कि सामने वाले की भावनाओं के लिए उसके पास समय ही न बचे। इसलिए स्वतंत्रता का अर्थ भावनात्मक दूरी नहीं है। वास्तविक संतुलन वहाँ है जहाँ व्यक्ति अपनी राह पर चलता है और फिर भी दूसरे के लिए जगह बनाए रखता है। अब तक हमने भीतर की स्वीकृति, संवाद की गहराई और अपने जीवन की दिशा को समझा, लेकिन क्या इन सब के बाद भी कोई अंतिम तत्व बचता है? हाँ, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना ही आत्मनिर्भर क्यों ना हो, यदि उसके भीतर दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है तो उसकी सारी खूबियां अधूरी रह जाती हैं। आखिर वह कौन सी भावना है जो निकटता को अधिकार बनने से रोकती है और संबंध को स्वतंत्रता के साथ जोड़ती है? शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। यहीं से इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा प्रश्न सामने आता है। यदि किसी पुरुष ने अपने भीतर स्थिरता खोज ली, सामने वाले की बात को समझना सीख लिया और अपने जीवन की दिशा भी बना ली, तो अब उसे यह देखना होगा कि वह दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार कैसे करता है। क्योंकि किसी संबंध की असली सुंदरता केवल इस बात में नहीं होती कि दो लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हैं, बल्कि इस बात में होती है कि वे एक दूसरे की स्वतंत्रता और गरिमा को कितना स्थान देते हैं। यही वह जगह है जहां सम्मान केवल एक शब्द नहीं रहता, बल्कि पूरे व्यवहार की नींव बन जाता है। सम्मान का अर्थ केवल मीठे शब्द बोलना नहीं है, इसका अर्थ है सामने वाले की इच्छा को गंभीरता से लेना। यदि स्त्री किसी बात के लिए तैयार नहीं है तो उसके निर्णय को बदलने के लिए दबाव न बनाना। यदि वह किसी समय अकेला रहना चाहती है तो इसे अपमान समझकर प्रतिक्रिया न देना। यदि उसकी सोच तुमसे अलग है तो उसे गलत साबित करने की जल्दबाजी न करना। किसी व्यक्ति को उसकी असहमति के बावजूद सुरक्षित महसूस कराना ही वास्तविक परिपक्वता की पहचान है। यही आकर्षण की एक गहरी सच्चाई दिखाई देती है। मनुष्य उस व्यक्ति के पास अधिक सहज हो सकता है जिसके सामने उसे लगातार सावधान होकर अपनी रक्षा न करनी पड़े। जहां हर बातचीत में आलोचना, तुलना, नियंत्रण या दबाव हो, वहां निकटता धीरे धीरे बोझ बन सकती है। लेकिन जहां व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, अपनी सीमाएं रख सकता है और फिर भी सम्मानित महसूस कर सकता है, वहां संबंध में स्वाभाविक